दोस्तों, भारत के द्वारा जैसे ही बॉर्डर पर भारी डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी गई और इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ा गया, उसके 24 घंटों के बाद तक पाकिस्तान खूब उछला। लेकिन अब जब पाकिस्तान के दरवाजे पर मौत खड़ी हुई दिखाई दे रही है, तो पाकिस्तान दुनिया के देशों से गुहार लगा रहा है कि भारत और हमारे बीच में मध्यस्थता करे। पाकिस्तान की तरफ से यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका, सऊदी, इन सब जगह से रिक्वेस्ट की गई है कि भारत को युद्ध से रोके। पाकिस्तान फिर से वही कर रहा है जिसमें वो माहिर है, दुनिया के सामने खुद को बेचारा दिखाने की कोशिश। भारत ने जैसे ही सिंधु जल संधि सस्पेंड की, पाकिस्तान ने चिल्लाना शुरू कर दिया। कभी यूएन भाग रहा है, कभी वर्ल्ड बैंक के पास, कभी अमेरिका, चीन, रूस के दरवाजे खटखटा रहा है। आप बकायदा स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया के सामने मदद की गुहार लगा रहा है। यही कारण है कि सुबह की वीडियो में हमने आपको बताया था कि ईरान की तरफ से मध्यस्थता का ऑफर भारत पाकिस्तान को दिया गया। साथ ही सऊदी की तरफ से भी भारत पाकिस्तान दोनों को कॉल आया था। लेकिन इस बार भारत की तरफ से ये साफ संदेश दुनिया के सभी देशों को दे दिया गया है कि या तो आप हमारे साथ खड़े रहें या फिर आप आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। ये बात भारत ने स्पष्ट रूप से सभी देशों को बता दिया। इस समय लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी भारत की फॉरेन ऑफिस में मीटिंग चल रही है। दुनिया के बड़े बड़े देशों के राजनयिकों को भारत के द्वारा बुलाया गया और ये स्पष्ट संदेश दिया गया कि जो भी आतंकी हमला भारत के अंदर हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का हाथ है। और अब आपको ये डिसाइड करना है कि पाकिस्तान के साथ खड़ा रहना है या फिर भारत के साथ। और भारत कड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लेने जा रहा है। भारत के द्वारा अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान, इजराइल, सऊदी, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया एवं चाइना की राजनयिकों को बुलाकर मीटिंग की गई। दुनिया को भी अब समझ आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा युद्ध होने वाला है। यही कारण है कि अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गौबार्ड के द्वारा कहा जाता है कि भारत प्रॉपर एक्शन ले। अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में सांसदों के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि भारत सरकार जो भी एक्शन लेगी, हम भारत सरकार के साथ हैं। रूस की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर रूसी नागरिक यात्रा न करे। दुनिया से इस तरह की खबरों को देखकर पाकिस्तान को भी एहसास हो गया कि उसके ऊपर बड़ा हमला होने वाला है। यही कारण है कि पहलगाम अटैक के बाद आज पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान सामने आया। हालांकि उनके द्वारा कहा गया कि हम भारत के एक्शन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान का डर भी उजागर हो गया। पाकिस्तान ने इसके साथ ही कहा कि हम पहलगाम अटैक की जांच में भारत का समर्थन के लिए भी तैयार है। इसके अलावा पाकिस्तान के अधिकारियों के द्वारा तेजी से अपनी फैमिली को विदेश भेजा जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की भी फैमिली शामिल है। ये पाकिस्तान का डर दिखाता है, जिस वजह से वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि भारत को युद्ध से रोके। लेकिन भारत कह रहा है कि अगर कोई देश पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है तो उसे भारत जैसी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप खोनी पड़ेगी। भारत अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, क्वाड का मेंबर है और इंडो पैसिफिक में चाइना को बैलेंस करने में सबसे अहम रोल निभा रहा है। तो दुनिया के सामने सीधा चैलेंज है विद इंडिया और अगेंस्ट इंडिया। वहीं पाकिस्तान के परेशान होने की बड़ी वजह यह भी है कि जब अमेरिका 1971 और 1999 में उसके साथ खड़ा था, तब पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। तो इस बार तो अमेरिका ने भी उससे दूरी बना ली। इसके अलावा गल्फ कंट्रीज भी दूरी बना रही है। चाइना भी ज्यादा मुंह नहीं खोल रहा। अब पाकिस्तान यूएन से भीख मांग रहा है कि भारत को रोका जाए। हालांकि इन्हीं सब के बीच में पाकिस्तान की टेंशन को बढ़ाने वाली एक और खबर सामने आई। पाकिस्तान नौसेना की पोल फिर से खुल गई। नई सैटेलाइट इमेजरी से बड़ा खुलासा हुआ है। मार्च 2025 में कराची से जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने पाकिस्तान की पनडुब्बी ताकत की हालत सबके सामने रख दी। पता चला है कि पाकिस्तान के पास मौजूद 5 ऑपरेशनल सबमरीन में से सिर्फ 2 ही इस वक्त पानी में है। बाकी 3 या तो लंबी मरम्मत में फंसी है या फिर कराची शिपयार्ड पर जमीन पर पड़ी हुई है। यानी जब भारत के साथ तनाव चरम पर है, तब पाकिस्तान की सबसे अहम सबमरीन स्ट्राइक फोर्स पूरी तरह लड़खड़ा रही है। जिन सबमरीन्स की हम बात कर रहे हैं, उनमें 2 अगस्ता 70 हसमत क्लास और 3 अगस्ता 90 भी खालिद क्लास सबमरीन है। इनमें से पीएनएस हसमत और
PNS हुरमत 1979 और 1980 में कमीशन हुई थी। अब हालत यह है कि PNS हुरमत का स्टारबोर्ड इंजन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम खराब पड़ा है, यानी ये पूरी तरह से नॉन ऑपरेशनल है। वहीं PNS खालिद, PNS साद और PNS हमजा जो थोड़ी नई सबमरीन्स है, उनमें से भी 2 सबमरीन अभी टर्की की STM कंपनी से अपग्रेड हो रही है। सिर्फ PNS हमजा का अपग्रेड 2020 में पूरा हुआ था, बाकी 2 का अभी भी काम चल रहा है। मतलब साफ है पाकिस्तान के पास इस समय समुद्र में सिर्फ 2 सबमरीन ऑपरेशनल है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो सबमरीन मरम्मत में लगी है वो दुश्मनों के लिए बहुत इजी टारगेट है। ये हालात तब सामने आई जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत की नौसेना की स्थिति देखें तो भारत के पास इस वक्त 16 ऑपरेशनल सबमरीन है, जिसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास की मॉडर्न सबमरीन शामिल है। यानी अगर स्थिति बिगड़ी तो भारत के पास अंडर वाटर वारफेयर में एक साफ बढ़त है। पाकिस्तान के ऊपर इस समय एक बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। यही कारण है कि तरह तरह की बयानबाजी और दुनिया के देशों से मदद पाकिस्तान के द्वारा मांगी जा रही है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।